नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा से पहले असदुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति करते नजर आ रहे हैं और वो प्रशांत किशोर की कॉपी भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके तरफ से बयान सामने आया है कि बिहार की जनता के लिए तीसरा विकल्प रखना है। और देखिए, इन सभी बातों का जिक्र जो है वो प्रशांत किशोर के तरफ से भी देखने को मिलता है। तीसरे विकल्प की जो बात है वो उनके तरफ से कही जाती है और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आज ही ये बयान दिया गया है। बिहार की जनता के लिए तीसरे विकल्प की जो बात है उनके तरफ से कही जा रही है। साथ ही साथ उनके तरफ से एक और बड़ा बयान दे दिया गया है। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो 100 सीटों पर कैंडिडेट उतारते नजर आएंगे, यानी बिहार चुनाव में 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। सीधा ऐलान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कर दिया गया है और उनके इस ऐलान के बाद से आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है, कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों में ही मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा देखने को मिलता है और यही कारण है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों की ही टेंशन जो है वो साफ तौर पर बढ़ गई है। देखिए, चुनाव अब बेहद ही करीब है, कल से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो एनडीए गठबंधन और ना ही महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर स्पष्टीकरण सामने आया है। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कह दिया है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे और कैंडिडेट की जो घोषणा है और जो सूची है वो जल्द से जल्द उनके तरफ से जारी कर दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम के तरफ से एक लेटर आरजेडी को भेजा गया था, लालू प्रसाद यादव को भेजा गया था और उसमें साफ साफ लिखा था कि महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। लेकिन इसको लेकर आरजेडी की तरफ से कुछ भी जो जवाब है वो सामने नहीं आया है और अब असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं, कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी के साथ रहता है। इस बात को लेकर जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि अब जो टेंशन है वो बढ़ गई है, क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बिहार में खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं, सीमांचल के क्षेत्रों का भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे ऐलान उनके तरफ से कर दिया गया है कि 100 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बिहार में पहली बार उनके तरफ से चुनाव लड़ा गया था। इसके बाद के चुनाव यानी 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव की अगर बात कर ले, यानी पिछले बिहार विधानसभा की अगर चुनाव की अगर बात कर ले, तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से 20 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। हालांकि 2022 में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि 5 गुना अधिक सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। 2020 में 20 सीटों पर लड़े थे, तो अब 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में 100 सीटों पर किस्मत आजमाते नजर आएंगे और सीधी चुनौती जो है वो महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी चुनावी साल में और बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में देते नजर आएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।